हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत का जैन धर्म पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा। मैं आने वाले सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं अपने चैनल पर डिस्कस करती हूँ। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जैन धर्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैन धर्म का वास्तविक प्रचार 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिला था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। और 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। आपको 24 तीर्थकर हैं जैन धर्म में, आपको ये तीन ही याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये तीन ही आते हैं। तो 24वां पूछ लेता है, 23वां पूछ लेता है या तो पहला पूछ लेता है। तो आपको ये तीनों पढ़ने हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ, पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। आगे देखते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किए थे। महावीर स्वामी जो थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। पहले एक वस्त्र धारण किया था, फिर बाद में 13 माह के बाद इन्होंने वस्त्रों को त्याग कर दिया था और नग्न अवस्था में रहने लगे थे। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति किया था। लगभग 1500 ईसा पूर्व में जैन धर्म की शिक्षाएं वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जिनके आधार पे महावीर के अनुयायी जैन कहलाए और महावीर द्वारा चलाए गए धर्म जैन धर्म के नाम से जाने गए थे। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह में पाली भाषा में दिया था। पावापुरी में जैन धर्म की स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध ने भी अपना पहला उपदेश जो था वो पाली भाषा में ही दिया था। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इन दोनों ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में ही दिया था। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ तथा महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। हमने बौद्ध धर्म में देखा था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे जो बुद्ध धर्म और संघ थे। अब देख लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म की जो साहित्य है वो कल्पसूत्र भाषा संस्कृत में लिखी गई है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की है। जैन धर्म मानने वाला राजा चंद्रगुप्त, उदयन और चंदेल शासक, ये सभी जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो थे वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आगे हम देखते हैं। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। अब हम देखेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। जैसे हम बौद्ध धर्म में देखे थे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, वैसे ही अब हम जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे। तो पंच महाव्रत जो है वो है अहिंसा यानी जीवन की हत्या ना करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य मतलब इंद्रियों को वश में करने वाला। जैन धर्म के जो त्रिरत्न अभी मैंने बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, जो जैन धर्म के अनुसार कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलता अवश्य है। तो सम्यक दर्शन जो है वो वास्तविक ज्ञान के लिए का संकेत है। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास करना। सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव।
अब हम देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। जैसे कि बौद्ध धर्म में देखे थे वैसे ही जैन धर्म में देख लेते हैं। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ ही आपको पढ़ना है। पहला जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दूसरी जैन संगीतियाँ जो थी वो 513 ईसा पूर्व में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमा ब्राह्मण थे। पहली संगीति में जो परिणाम हुए थे वो 12 अंगों का संकलन किया गया था और जैन का 2 संप्रदाय में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था। और जो दूसरी संगीतियाँ हुई थी उसका परिणाम हुआ था कि कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया था। तो जैन धर्म में इतना ही इम्पोर्टेंट तथ्य था। अब हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने बौद्ध धर्म पढ़ा और जैन धर्म पढ़ा, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो पहले देख लेते हैं, क्या क्या अंतर हैं। तो जैन धर्म जो है वो सिर्फ भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार विदेशों तक हुआ था। जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसे हम अंग कहते हैं और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसे हम त्रिपिटक कहते हैं। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में घोर तपस्या को विरोध किया गया है, घोर तपस्या का विरोध किया गया है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो स्वर्ण बेलगोला में स्थित है। जैन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष जो था वो सुधर्मन था। तो आपने देखा तो कि 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो सुधर्मन थे। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा में स्थित है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है वो भी ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।